रही हूँ। आज की तो फ्लाइट है, अब बस 3-4 घंटे और इधर पुणे में, उसके बाद फिर एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। रात को अमन को आ गया था 102 बुखार, अभी तो सो रहा है, दवाई खा के देखें क्या है। वो वायरल ही है, जैसे 3-4 दिन के बाद ही जाएगा। लेकिन यही है कि निकलते निकलते अब उसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो ये भी एक टेंशन है। वही हम लोग बोल रहे हैं प्रिया को, उसको उठाना नहीं। एयरपोर्ट हम लोग चले जाएंगे कैब से, क्योंकि जब आ रहे थे उस टाइम पे सामान ज़्यादा था, क्योंकि इन लोगों का भी सामान था। अब तो वो कम हो गया है, तो बस 2 सूटकेस ही हैं और इतने ज़्यादा भी नहीं है भारी, तो कैब से निकल जाएंगे। बेकार उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी उठेगा तो फिर चेक करेंगे बुखार। वहाँ आंचल खुश हो रही है कि मम्मी यहाँ जा रही है। बता रही थी मुझे कि एस्ट्रो इतना ज़्यादा दुखी हो गया जब आप निकल के सूटकेस लेके गए मम्मी, तो एस्ट्रो बहुत दुखी हो गया। शटर के पास खड़ा था बिल्कुल शॉक्ड कि मम्मी गई कहाँ। जा रही हूँ, पानी वगैरह तो पी लिया है। यहाँ जब से आई हूँ 3-4 दिन से कोई योगा नहीं किया है। अब जाके अपने कोलकाता से सारा योगा, सारी रेस्ट्रिक्शंस, डाइट जो भी है, सारा सब कुछ वहाँ से शुरू हो जाएगा कल से। बिल्कुल बाहर आके वैसे भी नहीं हो पाता है ना। अब आप कहीं जा रहे हो तो वहाँ अपनी आप डाइट फॉलो करो, आप क्या खाते हो, किस हिसाब का खाना आपको चाहिए, वहाँ आपको पूरा इंतज़ाम करना है, तो बाहर निकल के नहीं हो पाता है। जा रही हूँ, प्रिया चाय चढ़ा रही है, चाय पीऊँगी, उसके बाद सूटकेस वगैरह थोड़ा ठीक करूँगी। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार, एंड ये जो आप लोग देख रहे हैं ये था हमारा पुणे में लास्ट डे, क्योंकि आज की ही हमारी टिकट्स हो गई थी, यानी कि 19 जून की। और यहाँ अमन उठ के आ गया था, तो उसको मैंने चेक किया तो अभी भी थोड़ा उसको बुखार था यहाँ पे। और अभी मैं आज आपको सारे ही सूट जो मैं लेकर आई थी प्रिया के लिए, जो भी लेकर आई थी वो आपको शो करूँगी। और ये सूट दिया है प्रिया ने, प्रिया की तरफ से गिफ्ट। और यहाँ मैं इसको बोल रही हूँ कि ये सूट भी तूने मुझे सेम कलर का दिया है जैसा पिछली बार मेरे बर्थडे पर इन लोगों ने भेजा था बाय कुरियर पुणे से, तो सेम कलर एकदम था। तो बोली नहीं नहीं चेंज था, वो भूल गई थी कि ये कलर उसने मुझे दे रखा है। बट सूट बहुत ही प्यारा था, स्पेशली इसका दुपट्टा तो पूरा बनारसी टच है दुपट्टे में। तो ये आप देख लीजिए, ये सूट है और इस तरीके से पूरा वर्क है सूट में, बहुत अच्छी क्वालिटी है एंड थोड़ा रिच लुक आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दुपट्टा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये इतना प्यारा सूट लग रहा है तो इसी को पहन के आज मैं यहाँ से तुम लोगों से विदाई लूँगी कोलकाता के लिए। तो ये तो दिया है प्रिया ने, और अब मैं आपको दिखा देती हूँ, उस टाइम दिखा नहीं पाई थी। तो ये एक सूट ले आई थी प्रिया के लिए, तो इसका वर्क बहुत ज़्यादा सुंदर है, आप देख सकते हैं। और जो स्लीव है उसकी कटिंग भी बहुत सुंदर है, पूरा फुल्ली एम्ब्रॉयडर्ड है। और इसका दुपट्टा स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये है ऑर्गेन्जा का दुपट्टा इसका। और वर्क आप देख सकते हैं, पूरे मल्टी कलर से पूरे फ्लावर्स बने हुए हैं। तो एक तो ये सूट हो गया और फुल लुक आप देख लीजिए। और इसके साथ वही जो आजकल चली हैं पैंट्स एंड ऑल, तो बस वही है। कपड़ा भी बहुत सुंदर है इसका। तो एक तो ये सूट ले लिया था एंड एक और सूट लिया है मैंने जिसमें दुपट्टा नहीं है, और 2 मैंने कुर्ती ली थी उसके लिए। तो एक ये सूट है, आप देख लीजिए। अभी मैं सामने से इसका पूरा जो नेकलाइन है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये है नायरा कट, तो ये लोग आजकल नायरा कट पहनते ही हैं और आजकल बड़ा ट्रेंड में है। तो इसका आप नेकलाइन देख लीजिए, बहुत ही प्यारा वर्क है, कहीं
थोड़ा आसपास में घूमने भी जाओ या कहीं गेट टुगेदर में जाओ तो भी पहन सकते हैं, बहुत अच्छा है। और इसके साथ भी पैंट था। और ये कुर्ती, ये 2 ऐसी कुर्ती मैंने ले ली थी और ये डेली यूज़ के लिए है, प्योर कॉटन है। तो ये कुछ मैं प्रिया के लिए ले कर के आई थी और बस उसको देने के बाद में, दे तो उसी दिन दिया था, बट मैंने आपसे कहा था कि पुणे से निकलने से पहले मैं दिखा दूँगी क्या क्या सामान मैं लाई थी। तो बस यहाँ दोबारा से पूरा सूटकेस मैंने खाली किया है, उसको पोंछ पाँच के सूटकेस को यहाँ लगाने लगी हूँ सारे कपड़े। और अब बनने लग गया है नाश्ता। तो जो एक दिन पहले बना था तड़का, तो उसी को भर के सैंडविच बन गई है, बड़ी मज़ेदार लगती है। हमारे घर में तो ये वाला नाश्ता हिट है, स्टार्टिंग से, बचपन से हम खाते हुए आ रहे हैं। जब भी हमारे घर तड़का बनता था तो वो थोड़ा बढ़ा के ही बनता था, ताकि ब्रेड में भर के और थोड़ा सा बटर लगा के सैंडविच मेकर में सेक के हम सब घर में यही नाश्ता करते थे चाय के साथ। तो आज वही कर लिया था और बस यहाँ नहा ली थी, नाश्ता करके चली गई थी नहाने के लिए। ये बस जो नाइटी पहनी थी ना, बस यही नहीं धुली थी, बाकी सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में धुलते ही रहे हैं और यहाँ लगा दिया है। अभी भी कुछ कुछ सामान बाकी है, तो बस उसके बाद में अब यहाँ रेडी होने लग गई हूँ, क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी शाम की कुछ 5:40 की और निकले हम 2.5 से पौने 3 घंटे पहले ही, क्योंकि 2 घंटे पहले तो आपको पहुंचना ही होता है। सिक्योरिटी चेकअप, बोर्डिंग वगैरह सारा सब कुछ रहता है। तो यहाँ हो गई हूँ तैयार, वही वाला सूट पहन लिया है। इतने प्यार से मेरे लिए सूट लेकर आई तो मैंने सोचा कि चलो यही पहन के चलते हैं। एंड वाकई में जब मैंने पहन के इसको सूट को दुपट्टा ओढ़ा है, अब आप देख लो कि कितना रिच लुक आ रहा है। बहुत ही सुंदर सूट था ये। और जब मैं घर वापस आई हूँ तब आंचल ने भी देख के सबसे पहले बोला कि मम्मी सूट बहुत सुंदर लग रहा है। तो कैसा लगा सूट आप मुझे बताइएगा। तो बस यहाँ रेडी हो गए थे और यहाँ लगने लग गया है लंच। तो जब तक हम अपना पैकिंग वगैरह कर रहे थे, यहाँ प्रिया ने बना लिया था वेज पुलाव विद सोयाबीन, बहुत टेस्टी बना था। प्याज, खीरा, टमाटर का खट्टा मीठा रायता और खीरा। तो बस यहाँ पे बैठ के खाना खा लिया था। एंड अब समय आ गया है बेटे बहू से विदाई लेने का। तो बस थोड़ा मन भारी हो रहा था एक दिन पहले से ही कि देखिए आए और रहे, हंसते बोलते घूमते फिरते, कब कैसे समय निकल गया पता नहीं चला। बार बार आना भी नहीं होता है और इस बार भी हम आ पाए हैं, शायद 1 साल के बाद ही आए हैं। अब तो शायद जल्दी आना होगा, क्योंकि पता नहीं कि हमारे घर गणपति जी आ रहे हैं या लक्ष्मी माँ पधार रही हैं। तो जो भी आ रहे हैं, जो भी आएगा, पोता या पोती, तो स्वागत है उसका। तो बस उसी से मिलने जल्दी ही आना होगा अब तो। और यहाँ समय हो गया है बस विदा लेने का। तो प्रिया कर रही है हमारा तिलक। और सच बताऊं, अभी भी वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरा मन एकदम भारी हो गया था उस टाइम पे। और जब प्रिया अमन गले लगे हैं जाने के टाइम पे, तो एकदम जैसे दिल भर आता है ना। बच्चे हैं, इतनी दूर रहते हैं और इतनी जल्दी मिलना भी नहीं होता है। एक फ़ोन पे बात करना और एक अपने बच्चों से खुद आके मिलना, बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का अंतर है। तो बस यहाँ हो गया था समय और फिर बस गले लग गई थी अपनी बहू के। तो उसको भी गले लगा के प्यार किया, अमन को भी गले लगा के प्यार किया। बस उसके बाद में फिर निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए, कैब बुला ली थी। और अमन तो इतनी ज़िद कर रहा था कि चलूँगा मैं एयरपोर्ट, तो हम लोगों ने ही मना कर दिया कि कोई फ़ायदा नहीं जाने का। जाएगा वहाँ खड़ा भी नहीं होने देंगे, छोड़ेगा, सामान उतारेगा, चला जाएगा। वैसे भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हमने मना कर दिया था कि बस कैब बुला दो, हम चले जाएंगे। तो बस उसके बाद कैब आ गई थी और अब निकल पड़े हैं सामान अपना लेके एयरपोर्ट जाने के लिए।
अब जिस दिन पुणे में एंटर किया था इसी गली से मैं आई थी आपको शो करते हुए कि अमन के घर पहुंच गई गली से, और उसी गली से आज निकलते हुए एयरपोर्ट भी जा रही हूं। सिम्बायोसिस क्रॉस किया है और उसके बाद थोड़ी देर में ही एयरपोर्ट आ गया है। और फिर से आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मुझे पुणे एयरपोर्ट पर मेरी एक सब्सक्राइबर मिली हैं जो पुणे में ही रहती हैं, और अनुभा नाम था उनका। बहुत ही प्यारी लेडी थी वो। यहाँ पुणे एयरपोर्ट पे भी मिल गई हैं सब्सक्राइबर। क्या नाम है? अनुभा जी नाम है इनका, और ये मेरी फॉलोवर हैं। और यहाँ भी आप लोगों की कृपा से सब्सक्राइबर्स मिल गए हैं। कैसा लगता है वीडियो? She is absolutely stunning and really hard work. थैंक यू सो मच। Really. एंड पता नहीं इस दिन कुछ ज़्यादा ही रश था एयरपोर्ट पर। हमने एक एक जगह कुछ नहीं तो 15-15, 20-20, 25-25 मिनट इस तरीके से लाइन लगाई है सिक्योरिटी चेकअप के लिए, फिर बोर्डिंग के लिए। तो इस तरीके से फाइनली सारा सब कुछ हो गया था। एंड यहाँ मम्मी बैठी हुई हैं और मैं गई थी कॉफ़ी लेने के लिए। तो खाना तो हम खाकर ही चले थे, एंड एक हमारा शुगर फ्री का जो पैकेट था बिस्किट का जो आधा बचा था वो हमने साथ में कैरी कर लिया था। तो फ़िलहाल ऐसी एज सच कुछ ज़रूरत नहीं थी, बट कॉफ़ी की ज़रूरत थी। तो यहाँ ये मिलिट्री वाला जो है एयरपोर्ट है पुणे का, तो यहाँ प्राइस भी कम है। ये 50 रुपये की 2 कॉफ़ी आई थी। अदरवाइज़ अगर जैसे चाय ही एक ले लो और एक बिस्किट ले लो, कुकीज़ वगैरह, जैसे पिछली बार ले लिया था गुवाहाटी जाते टाइम, तो वो 370 रुपये की आई थी एयरपोर्ट पर, यानी कि कोलकाता एयरपोर्ट पर। तो यहाँ प्राइस कुछ काफ़ी कम था, सही था। एंड फाइनली टाइम हो गया हमारे फ़्लाइट का और अब जा रहे हैं, बैठेंगे फ़्लाइट में। तो बस इस तरीके से आज पुणे में क्या समय बिताया, कैसे पूरा ट्रिप रहा, आप लोगों ने भी मेरे साथ पूरा एंजॉय किया है। आई होप आप लोगों को पूरा पुणे सीरीज़ ये पसंद आया होगा। तो बस कल से आपके पास मेरे कोलकाता से, यानी कि मेरे पर्सनल किचन से आपके पास व्लॉग्स आ जाया करेंगे। तो आज यहाँ कंप्लीट हो गया पुणे का ट्रिप एंड बहुत ही अच्छा रहा। पता ही नहीं चला कि 4 से 5 दिन कैसे चले गए वहाँ पर। और अच्छी खासी भीड़ है फ़्लाइट में भी, अच्छा खासा रश जिसको बोलते हैं, क्योंकि अभी सबके वैकेशंस भी चल रहे हैं और इसी में सब घूमने फिरने भी जाते हैं। तो हम लोगों को अच्छा खासा रश जाते वक्त भी मिला था और आते वक्त भी। और यहाँ पे बस लगेज ले लिया था। लगेज लेने में तो अच्छा खासा टाइम लग ही जाता है, क्योंकि बहुत देर से ही लगेज रिलीज़ करते हैं वो लोग। तो फाइनली यहाँ पे लगेज ले लिया है एंड भैया आ गए थे एयरपोर्ट पे लेने के लिए। एंड ट्रेजेडी हमारे संग क्या हुई है कि भैया आ गए और सामान रख दिया गाड़ी की डिक्की में, और जैसे ही अब गाड़ी स्टार्ट करने को हुए तो अब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो एट लास्ट बहुत बार उन्होंने ट्राई किया, उसके बाद बोला कि मैं गाड़ी का कुछ देख रहा हूँ, तो तू जाके थोड़ा टैक्सी की लाइन में खड़ी हो जा, अगर ठीक होती है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर टैक्सी से निकल जाएंगे। तो मैं खड़ी हो गई थी टैक्सी की लाइन में। यहाँ सामान देखिए रख दिया था डिक्की में, ठीक है। फिर बैठ के जब स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी गाड़ी। तो 4 से 5 मिनट ही मैं खड़ी हुई होंगी यहाँ पे। ये देखिए ये टैक्सी की लाइन थी गवर्नमेंट वाली। तो बस उसके बाद में फिर हाथ का इशारा करके मुझे बुलाया कि भाई गाड़ी स्टार्ट हो गई है। तो फिर बैठ के तब फिर हम निकले हैं। तो ये दिक्कत और हो गई थी। और अब जा रही हूँ घर, और अब आप देखिएगा मेरे एस्ट्रो का रिएक्शन। आंचल तो जो खुश हुई है, एस्ट्रो की खुशी का ठिकाना नहीं था। और यहाँ पहुँच गई थी मैं, और इसी तरह छोड़ के गई थी मैं जब निकल रही थी एयरपोर्ट के लिए। देखिए एकदम आ गया है, एकदम शटर से मुंह निकाल रहा है, इतना एक्साइटेड हो गया था कि मम्मी आ गई है। और अब आप इसका रिएक्शन देख लीजिए। अरे प्यार, ओले बाबा जी, अरे ठीक है ठीक है ठीक है, अरे भैया चलो 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 चलो। तो
बस घर पे आई हूँ तो सबसे पहले हाथ मुंह धो के भगवान को प्रणाम ही करती हूँ, मगर इसको चैन ही नहीं पड़ रहा था तो मैंने बोला चल पहले तुझे ही प्यार कर लेती हूँ। तो कितनी देर गोदी में बैठा रहा, प्यार किया है इसको, और उसके बाद में फिर एक्साइटेड होके भागने लग गया। तब कहीं जाके मैंने फिर हाथ मुंह धोया है और भगवान को प्रणाम किया है। और क्योंकि एकदम ज़रा से ही कपड़े हम लेके गए थे, 4-5 दिन के लिए तो गए ही थे, तो 4-5 जोड़ी ही ले गए थे। तो बस साथ के साथ ही मैंने पूरा अनपैक भी किया है सूटकेस को, और अभी तक सूटकेस मैंने उठा के नहीं रखा है, उसको पोंछ पाँच के तब पूरा थोड़ा पलंग भी अंदर से क्लीन कर लूँगी और लगे हाथ वो भी क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ गर्मी बहुत लग रही थी तो बैठ गए थे हम एसी में, तो ये तो अब मेरे साथ के साथ ही रहेगा। तो नाइटी निकाल ली थी तो फिर चली गई थी अनपैक करने के बाद में। उसके बाद मैं गई हूँ नहाने के लिए। और अब आप मिल लीजिए अपने एस्ट्रो से, बहुत दिनों से आप नहीं मिले। देख 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 वहाँ देख वहाँ देख वहाँ देख वहाँ देख वहाँ देख, कितने दिन हो गए ना। चल बोल हाय, बोल हाय, बोल हाय, बोल हाय हाय। कपड़े छोड़ दे प्लीज। तो चलिए फाइनली आ गई कोलकाता, पहुंच गई घर। अब कल से मिलूंगी आपसे अपने कोलकाता के अपने पर्सनल घर से। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।